मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एसआई सर्वे की इजाजत के एमपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। धार में भोजशाला में एसआई सर्वे जारी है, जिस पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने धार की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया। भोजशाला का विवाद दशकों पुराना है। हिंदू इसे राजा भोज के समय का सरस्वती मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष यहाँ मस्जिद होने का दावा करता है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। एसआई के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से एससी का इनकार। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। धार में भोजशाला में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर एसआई की टीम भोजशाला से रवाना हो चुकी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर एसआई की टीम ने सर्वे किया। हालांकि सर्वे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे। धार पुलिस ने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें। साथ ही चेतावनी भी दी कि भोजशाला सर्वे के दौरान अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है। गलत मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई की जाएगी। आइए पहले जान लेते हैं भोजशाला के खुलने और बंद होने के नियमों के बारे में। हिंदू करते हैं पूजा और मुस्लिम पढ़ते हैं नमाज। हर साल बसंत पंचमी पर विवाद बढ़ जाता है। भोजशाला का विवाद चर्चा में आ जाता है। मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त पूजा की अनुमति होती है। हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति होती है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को अनुमति मिलती है। केवल नमाजियों को अंदर घुसने की इजाजत होती है। हफ्ते में बाकी दिन भोजशाला खुली रहती है। तो इस वक्त फिलहाल हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला में। अगर आप मेरे आसपास ये जो इमारत देखेंगे, ये इमारत हमेशा से विवादों में रही है। कई बार आपने इसको न्यूज़ में भी सुना होगा। और जो फिलहाल अब आपकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, माना जाता है कि यहाँ पर एक समय में माँ सरस्वती यहाँ पर विराजमान थी। ये जो नक्काशी आप देखिए, अगर आप ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ये नक्काशी काफ़ी बारीकी नक्काशी की गई है। परमार शैली 1200 साल पुरानी ये इमारत बताई जाती है। तो अभी हमने आपको दिखाया जो मुख्य प्रांगण इस भोजशाला का है, लेकिन जो अब आप देख रहे हैं ये यज्ञशाला मानी जाती है कि यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था। हालांकि अभी भी आज जब बसंत पंचमी होती है उस अवसर पर 5 दिन का वसंत उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि पहले के समय में भी यहाँ पर यज्ञ होता था। यज्ञशाला यहाँ पर है। हालांकि जब बसंत उत्सव जब शुरू होता है, 5 दिन का ये उत्सव होता है, यहाँ से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यहाँ से बसंत उत्सव की शुरुआत होती है। और 5 दिन तक काफ़ी धूमधाम से बसंत उत्सव यहाँ पर चलता है। और लास्ट में जब अंतिम दिन होता है, जब भी यहाँ पर पूर्णाहुति इसी यज्ञ से दी जाती है। अगर हम बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि फिलहाल ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर एक पल यहाँ पर नजर रखी जा सके। अब मुस्लिम पक्ष का सर्वे पर क्या कहना है, सुनाते हैं। बहुत साले फोटो प्रमाण के तौर पर मिले हैं। ठीक है, 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। वो सर्वे रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पटल पर मौजूद है। उसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर 1998 में विमल कुमार गोदा जी हाईकोर्ट गए थे, माननीय हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, शायद मुरली मनोहर जोशी इसी विभाग के राज्य मंत्री थे, उमा भारती जी राज्य मंत्री थी। वहां से जवाब आया, हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि ये कमाल मौला मास्क है। और भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। ये हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे है। बताया जाता है कि 1875 में यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति निकली। इसे मेजर किनकेड नामक अंग्रेज लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में है। इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में एक मांग इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की भी थी। भोजशाला का विवाद कई साल पुराना है, जिसे लेकर कई बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव भी पैदा हो चुका है। हिंदू संगठन इसे राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर बताता है। उनका तर्क कि राजवंश काल के कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वे कई साल से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वे इस जगह को भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। तो भोजशाला में एसआई के सर्वे का पहला दिन और सर्वे के पहले दिन आज जुमे की नमाज हुई है। और आप देख सकते हैं नमाज पढ़ के मुस्लिम जो बंधु हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं कि आज किस तरह से प्रशासन ने चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। सवेरे 6:15 बजे से सर्वे का काम यहाँ पर शुरू हुआ, 12 बजे तक उसको पूरा किया गया और 1 बजे के बाद से नमाज का जो दौर है वो शुरू होता है। तो ये
नमाज भी निपट जाए और सर्वे भी हो जाए, इस तरह की कोशिश प्रशासन ने की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन आज से जो सर्वे शुरू हुआ है उसको लेकर शहर काजी ने आपत्ति जाहिर की है। शहर काजी ये कह रहे हैं कि 1902 में जो सर्वे हुआ वही सबसे बड़ा सर्वे था। अब ये नए सर्वे या नए सबूत जुटाने की जो कोशिश है उसको लेकर उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान, कि जिस वक्त ये साबित हुआ, ये कहा गया कि ये मॉस्क है और मंदिर का कोई नाम नहीं था। अब लेकिन एक साइंटिफिक सर्वे की बात जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद कही गई, अब वो आज से शुरू हुआ है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन थी कि जुम्मे के दिन कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जिसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि डे 1 जो है सर्वे का पूरा हुआ है और नमाज भी शांति से निपट गई। ये तस्वीरें हैं भोजशाला की, जहाँ पर विवादित जो ज़मीन है जिसको दरगाह का नाम दिया जाता, मस्जिद का नाम दिया जाता मुस्लिम पक्ष की ओर से, और वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि बाग देवी का ये मंदिर है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि नमाज के बाद नमाजी बाहर निकल रहे हैं और पुलिस ने भी यहाँ पर चाक चौबंद बंदोबस्त किया है। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है कि कोई उस तरह की अफवाह ना उड़ा दे जिससे माहौल ख़राब हो। तो फिलहाल डे 1 सर्वे का शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, धार।